मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद ही सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये कहा गया है कि होने को कोई टाल नहीं सकता। जो होना है वो होकर रहता है, जो आपकी तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह जाती है। और गौतम बुद्ध, जिनको कि बचपन में सिद्धार्थ नाम से उनको संबोधित किया जाता था, उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में बहुत छोटी सी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के बारे में हम जानेंगे। और आज चूंकि हम बात करने के लिए यहां पर आए हैं 11 नवंबर 2022 के दैनिक राशिफल को लेकर के, इस दिन को, इस शुक्रवार को, जिस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया है, कैसे एक सर्वोत्तम दिन में परिवर्तित किया जाए, तब्दील किया जाए, और बहुत ही आसान से केवल व्यवहारिक उपाय करके। ज्योतिष हमें ये साधन सहज ही देता है साथियों कि हमारा जो आज का दिन है हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। यदि कुछ गलत घटित होने वाला है तो उसको सकारात्मक में कैसे परिवर्तित कर दें और सकारात्मक को बहुत श्रेष्ठतम में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो सबसे पहले खास समय के बारे में बात कर लेते हैं। एक अशुभ समय की चर्चा बहुत जरूरी है। शुभ की चर्चा हो ना हो, परंतु उस समय से बचना बहुत जरूरी है। कोई महत्वपूर्ण कार्य है, कोई मांगलिक कार्य है, कोई बहुत ही खास मीटिंग है आपकी, तो आप इस समय को जरूर त्याग दीजिएगा, क्योंकि ये अशुभ और दुष्ट समय सुबह 8:50 से लेकर के सुबह 9:33 अर्थात 33 तक रहेगा। साथ ही राहु काल को भी आपको त्याग देना चाहिए, और राहु काल आज 10:43 अर्थात 43 से लेकर के 12:04 तक रहेगा। यदि श्रेष्ठ समय आपको चाहिए तो आपको अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:43 से लेकर के 12:26 के बीच में है, तो इसमें आप अपना श्रेष्ठतम जो भी कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, वो आप संपादित कर सकते हैं। तो साथियों, बात गौतम बुद्ध की चल रही थी। गौतम बुद्ध ने जब जन्म लिया, उनको सिद्धार्थ का नाम दिया गया राज ज्योतिषाचार्य के द्वारा, और बहुत बड़े राज घराने में उनका जन्म हुआ था। तो सहज ही उनके पिता के मन में भी एक जिज्ञासा थी कि इस बालक का भविष्य कैसा है, इसके लिए हम राज ज्योतिषाचार्य जी से संपर्क करें। और उन्होंने ये बतलाया उनकी जन्म कुंडली देख करके गौतम बुद्ध की, कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। जो भी बनेगा ये एक्सट्रीम पर रहेगा। अब जो इनके पिता हैं, स्वयं राजा हैं, वो कैसे ये स्वीकार कर लें कि उनका जो पुत्र है वो सन्यासी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी वो व्यवस्थाएं की कि कहीं से भी उस सिद्धार्थ के मन में, उसके बालक के मन में वैराग्य की, जीवन से पलायन करने की भावना उत्पन्न न हो। तो उस व्यवस्था में उन्होंने पूर्ण रूप से जो राजमहल था, उसके बाग बागीचे थे, उनके सारे जो भ्रमण की स्थितियां थी, वो इस प्रकार से निर्मित की कि दुख, निराशा, नकारात्मक, ये कहीं उनको छू भी ना पाए। इवन ये भी कहा जाता है कि जब फूल सूख करके झड़ जाता है तो वो सिद्धार्थ के देखने से पहले ही वो माली के द्वारा हटा दिया जाता था, कहीं उनके मन में ये प्रश्न ना आ जाए, क्योंकि वो जिज्ञासु मना तो थे ही कि ये क्यों सूख गया है, कल तक जो खिलखिला रहा था वो आज सूख कैसे गया है। खैर, उनके राज्य में एक युवा महोत्सव था, और वो मुख्य अतिथि के रूप में अपने सारथी के साथ में जा रहे थे। और उन्होंने रास्ते में देखा कि एक वृद्ध, एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, और उन्होंने उससे पहले कभी किसी बूढ़े आदमी को देखा नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने सारे सेवक भी युवा और किशोर ही रखे थे उनके लिए। तो उन्होंने अपने सारथी से यही पूछा कि ये कौन है, इसको क्या हो गया है। तो झूठ तो उससे बोला नहीं गया। उसने कहा, महाराज, ये बूढ़ा हो चुका है, इसका शरीर जो है अब शिथिल पड़ चुका है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने कहा, हाँ, एक दिन सभी बूढ़े होते हैं, आप भी अवश्य होंगे। कुछ और दूर चलने पर एक अर्थी जा रही थी। दिवंगत व्यक्ति का जो पार्थिव शरीर है, उसके रिश्तेदार उसको लेकर के जा रहे थे।
फिर वही प्रश्न सारथी से कि ये इसको कहाँ लेकर के जा रहा है। उत्तर में वही मिला कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और ये अब इसका अंतिम संस्कार करने के लिए जो है उसके लिए इसको लेकर के जाया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या फिर एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? उन्होंने कहा हाँ, जो पैदा होता है वो मरता अवश्य है। तो जब ये दोनों कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो गए तो उनके पिता द्वारा तमाम वो तैयारियां धरी की धरी रह गई जो उनको वैराग्य से बचाने के लिए की गई थी। और आगे चल करके हम देखते हैं कि महानतम सन्यासी, चिंतक, विचारक, बौद्ध धर्म के जो प्रणेता हैं उस रूप में हम महात्मा गौतम बुद्ध जी को जानते हैं। अब एक तरफ ये जो कहानी है ये हमें ग्रहों की शक्ति के बारे में परिचित कराती है और साथ ही हम दिन भर मोटिवेशनल चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पर रत्ती भर भी हम मोटिवेट नहीं हो पाते। और कहां पर उन्होंने केवल एक दृश्य से ही ये निर्णय ले लिया कि अब संसार जो है ये मेरे काम का नहीं रहा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, ये थी होनी की बात। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे राशि फल पर और बीच बीच में जो कमेंट के सिलसिला है उसको हम जरूर जारी रखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों मेष राशि को लेकर के। अपने किसी प्रियजन से आज आपकी मुलाकात अवश्य होगी और ये मुलाकात लंबे समय के बाद होने के कारण बहुत ही आत्मीयता के साथ में होगी और उसके लिए आपको कुछ तैयारी करने की तो आवश्यकता नहीं है। जिस प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी उसके बारे में एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात जो है वो आपको जानने को अवश्य मिलेगी। विवाह का सीजन भी चल रहा है और संध्या काल में आपको किसी विवाहिक समारोह में जाने का, वहां शिरकत करने का मौका भी मिलेगा और प्रफुल्लित होने का भी वहां पर आपको अवसर मिलेगा। कोई एक प्रश्न जिसका उत्तर आप दिन भर ढूंढते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में वो खलल उत्पन्न करता रहेगा, परेशानी का सबब भी वो बना रहेगा। साथियों, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव केवल इतना है कि अपने काम से काम आप रखिए। कोई और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें आपको दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपना जो कार्य है उसको आज थोड़ा सा आप हट करके करें, अपडेट होकर के करें। उसी ढर्रे पर, उसी प्रक्रिया से करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ आप हट करके करेंगे तो आपको इसका परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक मिलेगा। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त की अभी हमने चर्चा की ही है, उस समय आप उसकी शुरुआत करें तो आज नींव अच्छी डलेगी तो एक इमारत भी आपकी पुख्ता बनेगी। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको कुछ विपरीत परिणाम आज मिल सकते हैं। जैसी वो आशा कर रहे थे उसके अनुरूप आज का जो कार्य है वो आने वाले कल पर टल सकता है। किसी को भी परखने का आप प्रयास न करें। यदि आप परखने का प्रयास आज करेंगे तो आपको निराशा ही प्राप्त होगी। आपको इस प्रकार की स्थितियों से रूबरू होना पड़ेगा जिसकी कि आपने कभी कल्पना नहीं करी। बहुत ही महत्वपूर्ण एक और बात कि आज आप मना करने, कोई भी चीज आपसे, कोई भी मदद मांगी जा रही है, हालांकि इसको हम नैतिक दृष्टि से देखें तो गलत कहीं ना कहीं हमें लगता है, परंतु आज के लिए यही आपके लिए सर्वथा उचित रहेगा। साथियों, कर्क राशि, जिस कार्य को करने के लिए आप लंबे समय से डर रहे हैं, कर डालिए उसको। मन में उसको, उसके इफ और बट को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। समय आपके अनुकूल है, इसलिए आपको कार्य कर देना चाहिए। अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप आज चिंतित हो सकते हैं। हो सकता है कि उनसे कुछ वैचारिक मतभेद भी आपके हो जाएं। ऑफिस में खास तौर पर आपके अहंकार, आपके ईगो पर कोई गहरी चोट खास तौर पर आपके अधीनस्थ के द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है।
साथियों, अब आज का पहला कमेंट हम शामिल कर लेते हैं और आज का जो कमेंट है ये राज जी ने लिखा है। ये भी हमारे बड़े ही नियमित दर्शक हैं और आपने लिखा है कि आप आचार्य जी रोजाना ही राशिफल दिया करो। बिल्कुल, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों की तरफ से ही भारी डिमांड आई थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को जो है अतिशीघ्र प्रारंभ किया, वरना हम इसको अभी 2023 में प्रारंभ करने वाले थे, परंतु अब इसको कर दिया है। और नियमित रूप से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपके दिन को, क्योंकि एक एक दिन करके ही जीवन की निर्मित होती है, उसको श्रेष्ठतम कैसे बनाया जाए इसका प्रयास करेंगे। साथियों, बात करते हैं सिंह राशि की। खास तौर पर आज का जो दिन है महिलाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। उनके मन की होने वाली है, उनको श्रृंगार का, सजावट का, स्वयं को समय देने का मौका मिलेगा। प्रफुल्लता के क्षण उनको मिलेंगे। चाहे प्रेमी जोड़े की हम बात कर लें तो उनके लिए भी दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। खास तौर पर आपके लिए सुझाव यह है कि यदि आप ड्राइव करते हैं किसी भी प्रकार का व्हीकल तो अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी चाहिए। खास तौर पर पैरों की सुरक्षा आपको जरूर करनी चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई ना कोई एक कसक बाकी रहेगी। कहते हैं ना कि वो हाथी निकल गया परंतु पूंछ जो है वो बाकी रह गई है। खैर साथियों, कन्या राशि के लिए आज कुछ अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी पुरानी बात को लेकर के कोई ऐसा राज, कोई ऐसा रहस्य जो आप चाहते थे कि ना किसी के सामने आए, वो आ सकता है। हालांकि संध्या काल में आपको कुछ धमाचौकड़ी करने का मौका भी मिलेगा और आपने जो चाहा था वो आपको मिलेगा भी, परंतु जो सुबह की घटना है वो कहीं ना कहीं दिन भर आपको परेशान अवश्य रखेगी। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए सुझाव आज के लिए यह है कि आप किसी से भी आवश्यकता से अधिक अपेक्षा मत रखें, क्योंकि वो पूरी नहीं होने वाली। परिणाम एक ही होगा कि आपको ही आगे चल करके दुखी होना पड़ेगा। अपनी जो सारी एनर्जी है, अपना जो सारा अटेंशन है वो किसी एक ही कार्य में लगाएं। आज मल्टीटास्किंग में आप बिल्कुल भी ना पड़ें और आज कुछ सार्थक आप जरूर करेंगे। सार्थक का अर्थ जिसमें आपको ये फील आए कि हाँ मैंने कुछ किया है, वो चाहे फिर किसी की मदद हो, इस प्रकार की जो भूमिका है वो भी आपको अंदर से संतुष्टि प्रदान करेगी। साथियों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि अपना कार्य सबसे पहले आज आप निकलवा लें। यदि आप इस चीज में डिले करते हैं, किसी न किसी प्रकार की आनाकानी करते हैं, तो फिर सभी के कार्य हो जाएंगे, आप दूसरों के कार्य करते रहेंगे, पर आज का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपका बाकी रह जाएगा। शादी समारोह में जाने का भी आपको अवसर, मौका जरूर मिलेगा और आपकी जो भूमिका है वो अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, किसी प्रकार की डीलिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसका आपको दूरगामी लाभ भी अवश्य मिलेगा। साथियों, समय अगले कमेंट को शामिल करने का हो गया है और अगला जो कमेंट है ये ठाकुर जी इस आईडी से आया है और आपने लिखा है कि ये युति मेरे नवमांश में है, 9th हाउस में है, क्या मेरे लिए ये अप्लाई होता है? बिल्कुल ठाकुर जी, नवमांश में भी ये युति उतनी ही प्रभावशाली है जितनी की लग्न कुंडली में। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के लिए और धनु राशि के लिए आज का दिन साधारण नहीं है, बहुत यादगार रहने वाला है। कुछ ऐसी घटना आज घटित होगी जिसको लेकर के आप कई वर्षों तक प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। सारे जो कार्य हैं वो दोपहर से पहले आप निपटा लें, क्योंकि उसके बाद में अचानक से कहीं के लिए आपका बुलावा आ सकता है। थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव भी आपके मन में उत्पन्न हो सकता है, परंतु इस प्रकार की जो ईर्ष्या है इसका त्याग करना ही आपके लिए सर्वथा उचित रहेगा, उपयोगी रहेगा। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं वो अपने बेहद करीबी से वापस थोड़ा सा मनमुटाव होगा। जिसको पिछले दिनों किसी बात को जिसको सुलझा लिया गया था उसमें पुनः एक नया पेच, एक नई मिसअंडरस्टैंडिंग, एक नई गलतफहमी आ सकती है, जिससे कि खासतौर पर रिश्तेदारों के बीच में एक जिसको कहते हैं कि मनमुटाव की स्थिति वो उत्पन्न हो सकती है। किसी समारोह में जायका जो है वो बिगड़ सकता है, खाने पीने का नहीं बल्कि रिश्तों का। तो आपके लिए शांति धारण करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना आज का मूल मंत्र यही है। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनको भी किसी बात को लेकर के आज दिन भर पछतावा होता रहेगा और
वो इसलिए क्योंकि आज आपका जो मन है वो बहुत इमोशनल है, परंतु आप अपनी बात पर कायम रखें। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, पूर्ण रूप से आप गलत भी नहीं हैं। कोई नया आइडिया, कोई नया विचार आपके मन में आएगा, उसको आप नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि आज तो आप उसको अप्लाई करने की स्थिति में नहीं है, परंतु ये आइडिया भविष्य में आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। साथियों, बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को किसी से मदद लेनी पड़ सकती है और मदद लेने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना, शर्माना, संकोच करना नहीं चाहिए। अपने बॉस से आपकी अनबन हो सकती है और कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि आपके कार्यों को लगातार सराहा नहीं जा रहा है, आपकी मेहनत को दरकिनार किया जा रहा है। आपके अंदर भी एक ऐसी महत्वाकांक्षा जागेगी कि मुझे भी अपने स्तर पर कुछ नया शुरू करना चाहिए, नया स्टार्ट करना चाहिए और ये साबित कर देना चाहिए कि मैं भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, कर सकता हूं। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट हमने लिया है अश्विनी परिशे जी का और आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी, सर व्हेन विल आई गेट मैरिड, आई हैव लो मंगल दोष। देखिए, आपने लिखा है कि मंगल दोष कम है, विवाह कब संपन्न होगा। मंगल दोष कम होने का विवाह से बहुत सीधा कोई लेना देना नहीं है। विवाह आपका तभी संपन्न होगा जब यदि आपको सप्तमेश की दशा अंतरदशा जारी है, या फिर सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा अंतरदशा जारी है, या फिर सप्तम भाव में जिन ग्रहों की दृष्टि है उनकी दशा अंतरदशा जारी है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। आपसे पुनः कल भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।